बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व बाद। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज हम कसस का जो पैसेज नंबर 8 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी टाइटल हाइडिंग है रब्बी अल्लाह। ठीक है, रब्बी अल्लाह। तो इसको मुझे कोई बताएगा कि इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? रब्बी अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नसब में जर सॉरी रफा में है ना। हमें अल्लाह मतलब है कि वो है। ट्रांसलेशन है मेरा रब अल्लाह है। रब्बी मेरा रब अल्लाह। अब ये है कहाँ से ला रहा हूँ मैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन है। रब्बी का मतलब तो है मेरा रब ना, तो ये असल में रब प्लस या प्रोनाउन जो होती है ना, सही है। तो ये दोनों मुजाफ मुजाफ इलैह में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसमें से तनवीन गिर गई है। ठीक। सही है। सही है। और ये था हालत रफा में, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह के जब कॉम्बिनेशन में प्रोनाउन के साथ जुड़ता है रब्बी बन जाता है ये। तो ये क्या करता है, इस या की चाहती होती है कि के साथ जो भी लफ्ज जुड़े उसके ऊपर भी कसरा हो, इस वजह से ये रफा जो है कसरा में तब्दील होती है। ठीक है, लेकिन ये पूरा रब्बी जो है ये हालत रफा में है और ये मुब्तदा बन गया है। मेरा रब की निस्बत आपने तायुन कर दिया ना, तो ये इसमें खास हो गया। सही है। और अल्लाह जो है ये भी रफा में है, तो इसको हम कहेंगे कि ये मुब्तदा और खबर में जुड़े। मुब्तदा जुमला है, इस्मिया हो गया फिर तो जुमला ये। इस्मिया कहलाएगा ये। तो रब्बी अल्लाहु मेरा रब, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं ना कि इसम के साथ जब ज़मीर अटैच होती है तो ये क्या बनता है, ये मुजाफ वो है ना, मुजाफ इलैह। मुज़ाफ इलैह बन जाता तो ये ज़मीर जो है हालत जर में होती है ना। है। इंशाल्लाह आप मैं ना एक टेबल पढ़ाऊंगा जिसमें ज़मायर की हालत जो है ना वो रफ़ा में है, नसब में है, जर में है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम कुछ फॉर्मूले तो उसके पढ़ चुके हैं, उसको जस्ट एक कंप्लीट सेट की फॉर्म में इंशाल्लाह जो है अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। वो आपकी समझने की बन जाएगी अपने पास ना, उसको कहीं लिख भी लीजिएगा, वो आपको हमेशा काम आएगी और फ़ौरन ही आप पिक कर सकते हैं कि वो ज़मीर जो है वो नसब में है या जर में है और किस बुनियाद पर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो रब्बी अल्लाहु मेरा रब अल्लाह है। इसको मैंने जो है वो नहीं कहा अल्लाह मेरा रब, हाँ, इस्मिया जुमला बन गया ना, ये कंप्लीट करना है जुमला इसको। बन गया। क्योंकि हमें जो इसकी हालतें होती है ना ये आइडेंटिफाई करती हैं कि ये रफ़ा में है, नसब में है, जर में है। ठीक, अगर ये अल्लाह ही होता तो हम कहते हैं कुछ और उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, अल्लाह को निस्बत दे देते हैं। ये रब्बी नहीं होता, कोई और लफ्ज होता है यहाँ पे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा जो है ना ये चीज़ याद रखनी कि ट्रांसलेशन हमने सही करनी है। एक चीज़ होती है कि आपको मफहूम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मफहूम आपको इसलिए क्लियर हो जाता है क्योंकि हमने ये बातें पहले से पढ़ी हुई हैं, तो हम एक मफहूम तो बिल्कुल सही ले लेते हैं उस बात का। लेकिन जो उसकी ट्रांसलेशन है ना, उसको सही से ट्रांसलेट करना है, वो हम ग्रामर की बेस पे ही करते हैं। ठीक है, सही। तो समझ ना, एक चीज़ का फहम होना कि मुझे समझ में आ रही है और एक चीज़ को ट्रांसलेट करना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो आपको अक्सर मफहूम तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त ये है ना ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं कि जहाँ पे जुमला नहीं होता वहाँ पे भी हम जुमले वाली ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी पेचीदगी पैदा हो जाती है। अगर थोड़ा सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो या जो जिसने वो बात कही कही है लिखी है वो कुछ और कन्वे करना चाह रहा होता है और हम कुछ और उससे कंसीव करते हैं, तो इसलिए ये करेक्ट ट्रांसलेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। मफहूम के हवाले से अल्लाह का शुक्र है हम लोग अभी इस स्टेज में हम बात समझ जाते हैं। ठीक है, तो अगली अच्छा, लाइन को देखते हैं जी। जुमले जुमले जो थे ये दो दो है ना, मतलब ये जो टोटल दो है, फेलिया और इसमिया। सही है, सही है। जो फेल से शुरू होगा वो फेलिया है, जो इसम से शुरू होगा वो इसमिया है।
सही। ठीक है। अब ऐसे ये वाली लाइन देखते हैं ना, इसमें ये जुमला इसमें आ गया, फेलिया आ गया, सॉरी, अराफा से शुरू हो गया ना, ये आपका जुमला फेलिया हो गया। तो इसमें मुझे क्विकली बताएं कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं अराफा से लेके रब्बू तक? रब्बू 1 2 3 4 6 है इसके। 6। अराफा 1, ये क्या है? इब्राहिम फेल है, फेल का फाइल इब्राहिम जो कि हालत रफा में 2, अन्ना 3, अल्लाह 4, रब्बू 5 और हु उसकी जमीर 6। वेरी गुड। तो अब जो है ना, इसको हम एक टॉप लेयर में अगर हम बंद करना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे? ये इसका फेल है, और फेल जैसे ही आता है हम हमेशा उसका फाइल ढूंढते हैं जो कि हालत रफा में होता है। तो ये इसका फाइल आ गया। तो अब यहाँ से हमें हुआ निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? नहीं, इसका मिल गया ना हमको। हाँ, इसको मिल इब्राहिम गया। तो बिल्कुल, तो अगर फाइल हमें नजर आ रहा होता है किसी सूरत में, तो हम फिर इसका जो है हुआ या हिया वगैरह नहीं निकालते, इसमें से अलग से एक जमीर नहीं निकालते। तो फेल, ये फाइल, और अन्नल्लाह रब्बाहा जो है ना इसका, ये पूरा का पूरा इसका क्या बन जाता है? मफूल बन जाता है, मफूल बिही, ऑब्जेक्ट बन गया इसका। ठीक। अन्ना के हवाले से हमने पढ़ा था कि ये जुमला अन्ना और इन्ना, ठीक है, अन्ना और इन्ना ये किस पे आते हैं? ये जुमला इस्मिया पे आते हैं, और उसको रिड्यूस कर देते हैं, वाटर डाउन कर देते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा जुमला मफूल बिही बन के इस्तेमाल हो। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पूरे अरबिक स्ट्रक्चर में 2 जगह ऐसी हैं कि जहां पर जुमले इस्तेमाल नहीं हो सकते, चाहे इसमिया हो या फेलिया हो। ठीक है, ये बात याद रहेगी। पूरी अरबिक स्ट्रक्चर में 2 जगह ऐसी हैं जहां पे जुमला इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक तो वो मफूल बिही बन के इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी किसी भी मफूल की जगह पे नहीं आ सकता वो। ठीक। तो यूजुअली ये मफूल बिही बन के ही आते हैं, इसलिए हमने टाइप मेंशन कर देते हैं कि ये मफूल बिही बन के नहीं आ सकता। और दूसरी जगह ये हरफ जर के बाद मजरूर होके नहीं आ सकता। अब अगर इनको इन पोजीशंस पे लाना है जुमले को, तो उसके लिए क्या करते हैं? हमें मदद लेनी पड़ती है इनकी, इन्ना, अन्ना, अन और इन। ठीक है, हम हमेशा इनकी मदद लेते हैं, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। तो ये क्या करते हैं? ये जुमले में आते हैं और उस जुमले को रिड्यूस कर देते हैं इस लेवल पे कि जुमला मफूल बिही या मजरूर बन के इस्तेमाल हो सके। तो इनमें से ये 3 है ना, ये 3 क्या करते हैं? ये जुमले को नसब में ले जाते हैं। और ये जो इन है, ये क्या करता है? ये जर में ले जाता है, सॉरी ये सुकून में ले जाता है, जुमले को सुकून में ले आता है। शुरू के जो टॉप के 3 है, ये आपके जुमले को नसब में ले जाते हैं और ये सुकून में ले जाता है। तो इनके लगने से वो जुमला कभी मफूल बिही बन के इस्तेमाल हो जाता है और कभी मजरूर बन के भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स अभी हम दोनों देख लेंगे कि जब ये मजरूर बन के इस्तेमाल हुआ है जुमला, और जब ये मफूल बिही बन के इस्तेमाल हुआ है। इन्ना और अन्ना के हवाले से बस ये याद रख लें, वो जो कुरान पाक की हमने आयत का फॉर्मूला याद रखा हुआ है ना, इन्नल्लाह आला कुल्ली शैइन कदीर, कि जब इन्ना या अन्ना दाखिल होते हैं मुब्तदा और खबर पे, जो कि जुमला इस्मिया के ऊपर दाखिल होता है ना, ये हमने यही लिखा है ना, जुमला इस्मिया पे होता है। तो जुमला इस्मिया तो मुब्तदा खबर होता है, ये दोनों रफा में होते हैं ओरिजिनली। लेकिन जब इस पे ये इन्ना दाखिल होगा या अन्ना दाखिल होगा, तो ये मुब्तदा को क्या करता है? नसब दे देता है। इसीलिए इन्नल्लाह,
अल्लाह पे हा आ गया तो ये मुब्तदा जो है नसब में आ गया और खबर रफा में ही रहती है। कदीरुन, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरुन। ठीक है, तो ये मुब्तदा और खबर, अब इनकी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि हम इन्ना की वजह से अब कहते हैं आइडेंटिफाई करके कि ये इन्ना का इसम हो गया, इसलिए रफ नसब में चला गया। और ये इन्ना की खबर है और रफा में। अब इसको नॉर्मल मुब्तदा या खबर नहीं बोलेंगे, बल्कि इसे इन्ना का इसम या इन्ना की खबर बोलेंगे। ये बात क्लियर हुई? मैंने जस्ट रिवाइज कराई है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं दोबारा से जो है इस जुमले की तकसीम करने लगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये अन्नल्लाह जो है ये इन्ना या अन्ना की सिस्टर से जुमले पे आती है, और ये वाकई देखिए जुमले पे आ रही है। अगर ये अन्ना हटा दें तो अल्लाह क्या होगा, हालत रफा में चला जाएगा, अल्लाह होगा ना। ठीक है, अभी इसको भूल जाएं कि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, खाली इसको देखें अल्लाह रब्बू को, तो अन्ना को अगर हटा दें तो अल्लाह क्या होगा, अल्लाह हो जाएगा। ये इस तरह लिखा हुआ होगा, अल्लाहु रब्बुहु। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अल्लाह उसका रब है। जैसे रब्बी अल्लाह को हमने कहा था मेरा रब अल्लाह है, यहाँ पे बोलेंगे अल्लाहु रब्बुहु, अल्लाह रब्बुहु उसका रब है। ठीक, तो ये अन्ना आया इसके ऊपर, तो इसने क्या किया, इसकी हालत को नसब दे दी और ये रफा में ही रहा। रब्बू असल में था रफा में। हु को नहीं देखेंगे, हु तो एक जमीर है ना जो हमेशा इसी हालत में रहती है। तो ये रब्बू जो है ना, ये इसके ऊपर जो पेश थी वो असल में अन्ना के खबर की वजह से ये रफा में थी। तो अन्नल्लाह रब्बुहु, अल्लाह मेरा रब है, और अन्ना लग गया उसकी ऐसी हालत चेंज होगी और हम कहते हैं बेशक। ये बेशक के मीनिंग में आता है। ठीक, बेशक अल्लाह मेरा रब है। तो और इब्राहिम ने पहचाना, वारफा इब्राहिम, इब्राहिम ने पहचाना अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुहु उसका रब है। तो ये रब्बुहु, अच्छा ये जमायर के हवाले से जो है मैंने पूछना था, ये यहाँ मुझे बताएंगे ये रब्बुहु आपस में किस तरकीब में जुड़े हुए हैं? इसम और ज़मीर है ना, ये तो इसम और जमीर है, तो किस तरकीब में जुड़े होते हैं? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे ना अभी वो फार्मूला जो है ना इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ताकि आप लोग उसको अपने पास लिख भी लें। अच्छा, जो जमायर होते हैं ना बेसिकली ये फेल से भी आके जुड़ते हैं, इसम से भी आके जुड़ते हैं और हर्फ से भी आके जुड़ते हैं। ठीक, और ये जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ ना, ये आप शायद कहीं और ना सुने, क्योंकि ये एक यूनिक वे एक्सप्लेन करने का, मैंने आज तक कम से कम किसी से इस तरीके से नहीं सुनी है इसको कैसे डिफाइन करते हैं। और ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी ज़मीर की ग्रामेटिकल स्टेट मालूम करने का, कि वो रफा में होती है या नसब में होती है, जर में होती है। तो अगर आपके पास फेल है, ठीक, और फेल के साथ आके कोई ज़मीर लगी हुई है, तो उसके दो हालतें हो सकती हैं, या तो वो रफा में होगी या फिर वो आपके पास नसब में होती है। रफा में उस वक्त होगी कि जब वो आपका फाइल बन के आएगी, और नसब में उस वक्त होगी कि जब वो मफूल बन के आएगी। अगर तो वो ज़मीर ऐसी ज़मीर है कि जो उस फेल के कंस्ट्रक्शन के मेथड में मौजूद है, जैसा कि हमने पढ़ा है ना कि हम पढ़ते थे फ़अला, उसके बाद हम पढ़ते थे फ़अला लाम अलिफ, अब हम पढ़ते हैं फ़अलू। तो ये जो वाव अलिफ है, इसमें ये वाव एक ज़मीर है, ये एक अलिफ ज़मीर है, इसके अंदर हम कहते हैं हुआ ज़मीर छुपी हुई है। अगर तो ये ज़मायर इसके कंस्ट्रक्शन के मेथड में मौजूद है, उस फेल को कंस्ट्रक्ट करने के मेथड में मौजूद है, जैसे ये
फअलता आता था, ठीक है। फअलता, फअलतुमा, फअलतुम, ये ता तुमा तुम, ये वो ज़मायर है जो उसके कंस्ट्रक्शन के मेथड में मौजूद है। इसके बगैर वो फेल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता ना, वो वर्ब कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तब तो वो ज़मायर जितने के जितने हैं वो हालत रफा में शुमार होते हैं, क्योंकि वो फाइल बन के आ रहे होते हैं, ठीक। लेकिन जब वो ज़मीर उसके अलावा हो, जो उसके कंस्ट्रक्शन मेथड में मौजूद ना हो और उसके कंस्ट्रक्शन मेथड के अलावा हो, मिसाल के तौर पे ये हमने ज़मायर पढ़े हैं ना नसब के, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। जिनको याद है वो आराम से पहचान लेंगे, और जिनको याद नहीं है मैं उनसे कहूंगा भाई याद कर लें। तो ये जो ये वाली ज़मायर है, और एक और दो रह गई इसकी, या और ना, ये जो ज़मायर का ग्रुप है हमारे पास, अगर ये फेल के साथ आगे अटैच होते हैं ना तो ये फिर हमेशा नसब में होते हैं और मफूल बन के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मैं फिर से जो है इसको दोहरा देता हूँ। फेल के साथ जब भी ज़मीर आके अटैच होती है तो दो सूरतें हो, एक सूरत तो ये है कि वो हालत रफ़ा में होगी, और दूसरी सूरत ये है कि वो नसब में होगी। रफ़ा में वो उस वक्त होगी जब वो ज़मीर उस फेल के कंस्ट्रक्शन मेथड का हिस्सा हो, तो वो हमेशा हालत रफ़ा की ज़मीर होती है और फाइल में मौजूद, फाइल बन के आती है। जबकि अगर वो उसके कंस्ट्रक्शन मेथड का हिस्सा ना हो तो वो ज़मीर जो है वो हालत नसब में मौजूद होती है, और वो उस फेल का मफऊल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इसी तरह जब भी इसम के साथ ज़मीर आएगी, इसम के साथ जब भी ज़मीर आएगी, क्योंकि ज़मीर खुद भी एक इसम होता है ना, लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली इसम बात कर रहा हूँ तो ये अलग से पूरी की पूरी इसम की कैटेगरी है, जिसमें ब्रॉड कैटेगरी इसम जो है ना वो उसकी बात हो रही है। उसके साथ जब ज़मीर आती है तो ये इसम प्लस इसम के लिए हमने पढ़ा है कि या तो वो मौसूफ सिफ्त होता है या मुजाफ मुजाफ इलैह की कम्बिनेशन में ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पर ये हमेशा हालत जर में होगी ज़मीर, किस बुनियाद पे, क्योंकि वो मुजाफ इलैह होगी। ये मुजाफ मुजाफ इलैह के कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होती है इसम और ज़मीर, और वो ज़मीर हालत जर में होती है क्योंकि वो मुजाफ इलैह होती है, ठीक। इसी तरह ये हुर्फ जो है ना, या हर्फ, उसके साथ भी ज़मीर अटैच होती है। तो जब ये इसके साथ ज़मीर अटैच हो रही होती है हर्फ के साथ, तो इधर भी दो सूरतें बनती हैं, या तो वो नसब में होगी या वो जर में होगी। जब भी हर्फ के साथ ज़मीर अटैच होगी तो या तो वो नसब में होगी या वो जर में होगी। नसब में वो उस सूरत में आती है कि जब वो हर्फ ऐसे हर्फ हों जिनमें अन्ना या अन या इन लगा होता है ना। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ कि ये अन्ना के बाद आएगी या फिर ये इन्ना के बाद आएगी। जब भी ये अन्ना या इन्ना के बाद आएगी तो वो ज़मीर ऑटोमेटिकली नसब वाली हो जाएगी, जो कि इस ग्रुप में से होती है, और उसकी हालत का तयन हम क्या देते हैं कि नसब है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये नसब और जर दोनों के लिए होता है, कॉमन है। तो अब इसका तयन करना कि जुमले में नसब में या जर में है, ये फार्मूला टेबल हमें हेल्प कर रहा है। नसब में उस वक्त तस्वुर की जाएगी कि जब इन्ना या अन्ना लगे होंगे, और ये इन्ना या अन्ना का इसम बन के आती है, तो ये हालत है नसब में चली जाती है। जैसे हम पढ़ेंगे ली अन्नहू, हमने पीछे भी एक जगह पढ़ा था ना, ली अन्नहू हिजारतुन, ठीक है।
कि ये पत्थर के हैं, मतलब बुतों की तरफ रेफरेंस हो रहा था हु का, कि ली अन्नहु हिजारतु, कि ये बुत तो पत्थर के हैं, बेशक ये बुत पत्थर के हैं। तो उसमें वो ली अन्नहु, जो अन्ना आ रहा था ना, वो अन्ना के बाद आके जो हु जमीर आई है उसने उसको हिजारतुन को उसका खबर बना दिया और हु को उसका इसम तस्वुर किया और उसको हालत नसब में फिक्स किया था उसमें। ठीक, तो ये इन्ना और अन्ना भी ये हर्फ की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए हम इनको हर्फ मुशब्बह बिल फेल आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो ये हर्फ की कैटेगरी है। तो इनको हर्फ के बाद जब जमीर आती है तो या तो वो नसब में होगी या जर में होगी। अगर वो हर्फ इन्ना या अन्ना या उसके ग्रुप में से है तो वो जमीर नसब में होगी, और अगर वो हर्फ जर के बाद आ रहे हैं तो वो जमीर मजरूर होगी। जार मजरूर का जो कॉन्सेप्ट हम लेते हैं ना, कि वो हर्फ जर के बाद आ रहे हैं तब वो जमीर मजरूर होगी। ठीक, तो ये मतलब बहुत इजी एक याद करने का तरीका है कि फेल के बाद जब जमीर आएगी तो वो रफा या नसब में होती है। रफा में फाइल बन के होगी, नसब में मफूल बन के होगी। इसम के साथ जब जमीर आती है तो वो हमेशा जर में होती है मुजाफ इलैह की वजह से, और हर्फ के साथ जब जमीर आएगी तो वो नसब या जर में होगी। या तो इन्ना या अन्ना का इसम बन के आती है, जो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की मुनासबत से हम कह देते हैं कि ये नसब में होती है, क्योंकि ये अन्ना का इसम बन के आती है। और मजरूर उस वक्त होती है जब ये हरफ जर के बाद आती है। तो होपफुली ये बात जो है ये आप लोगों को हजम हो गई होगी कि ये क्या चीज है, क्योंकि मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ ना इसम प्लस जमीर क्या बनते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि मुजाफ इलैह मुजाफ इलैह बनती है। तो जमीर की हालत मुजाफ इलैह की वजह से हालत जर होती है, क्योंकि मुजाफ इलैह हमेशा जर में होता है ना। तो ये बात क्लियर हुई? क्या इस पे कोई सवाल है? तो मुझे बताएंगे रब्बू हु जो है ये कौन सा कैटेगरी में आता है? ये इसम प्लस जमीर हो गया ना, तो ये हु की हालत क्या होगी? इस जमीर की हालत क्या है? जर में। ये जर में है। ठीक, वेरी गुड। तो इसके पेश की वजह से हमने कभी भी ये धोखा नहीं खाना कि ये रफा में होगी, क्योंकि ये इसका मेथड है, बिल्ट इन मेथड है कि ये बनी इसी तरह है हु करके। तो ये मबनी है, ये अपनी हालतें जो है ना इसकी, जो हमने मुनसरिफ गैर मुनसरिफ और मबनी इसम पढ़े थे ना, तो मबनी अस्मा वो अस्मा होता है कि जो अपनी तीनों आराबी हालतें एक ही शक्ल में जाहिर करते हैं। तो ये हु हमेशा हु रहती है, ये तब्दील नहीं होती। ये नसब और जर में हमेशा हु नजर आएगी आपको। ठीक है, इंशाल्लाह अब ये मबनी का एक टॉपिक आएगा 2 हफ्ते के बाद, उसमें हम मुअर्रब और मबनी की बहस करेंगे। और लैंग्वेज में ये तीनों जो है ना, फेल इसम और हर्फ, इसकी जितनी भी टाइप्स हम पढ़ चुके हैं उनको हम मुअर्रब और मबनी के हवाले से डिस्कस करेंगे और एक कॉम्प्रिहेंशन एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इसम के हवाले से जानते हैं कि वो मबनी है या वो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ है। तो एक और टॉपिक आएगा जिसमें फेल को भी डिस्कस करेंगे और हर्फ को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रब्बुहु मुजाफ और मुजाफ इलैह है और हु हालत जर में है। ठीक, इसकी ट्रांसलेशन थी वारफा इब्राहिमु अन्नल्लाह रब्बुहु, और इब्राहिम ने पहचाना कि अल्लाह उसका रब है। ली अन्नल्लाह हय्युन ला यमूतु। तो अब ये अन्ना आ गया ना, अन्ना की क्या रिक्वायरमेंट होती है? अन्ना का अन्ना का इसम और अन्ना की खबर। तो यहाँ अन्ना का इसम क्या है? अल्लाह। अल्लाह, जो कि हालत नसब में है। और हय्युन जो है ये इसकी खबर हो गई अन्ना की, और ला यमूतु इसकी खबर नंबर 2 हो गई, क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं जुड़ रहे हैं ना। तो इसको हम कहेंगे ये खबर नंबर 1 है और ये खबर नंबर 2 हो गई। ली अन्ना, क्योंकि इसकी जो ट्रांसलेशन होती है ना, ये हरफ जर है ली अन्ना, क्योंकि अल्लाह हय्युन, अल्लाह जिंदा है, ला यमूतु,
उसको मौत नहीं आएगी। तो ये अन्ना से लेके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करेंगे, ली को छोड़ दें, ली को काउंट नहीं करना, अन्ना से स्टार्ट करें और काउंट करें। अल्लाह एक, अल्लाह दो, भैया 3 4 5 है। अच्छा 5 हैं, सब इत्तेफाक करते हैं। पांच है। देखिए अन्ना एक, अल्लाह दो, हय्युन क्या है, फेल है कि ये इसम है? भैया हय्युन तनवीन है इधर, ये तो इसिम हो गया। इसम हो गया। तो 1 2 3, ला 4, यमूतू क्या है, फेल है कि इसम? ये फेल है। फेल है 5। तो इस फेल का फाइल कहाँ है फिर? हाँ, इसका हुआ निकलेगा। हुआ निकलेगा। हमेशा देखें ये जो आपकी नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंट को डिस्टर्ब करती है ना चीज, वो आपका फेल करता है कि फेल का फाइल या तो लिखा हुआ होता है या नहीं लिखा हुआ होता। तो आपको उसको ढूंढना होता है कि फेल और फाइल की ना तकसीम जरूर किया करें। मतलब अन्ना अल्लाह इसको देख के तो फौरन पता है ये इसम है। हय्युन थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था ना कि हय्यू जो है इसकी एक फेल की फॉर्म भी होती है, लेकिन क्योंकि इस पे तनवीन थी हय्युन तो हमने इसको इसम डिक्लेयर किया। अगर ये फेल में होता तो हम फेल के पैटर्न्स देखते कि फाला फाला फालू फालत के पैटर्न पे तो नहीं है, या वो मुजारे के पैटर्न्स पे तो नहीं है। ठीक है, तो ये पेश वैसी बता रही थी कि ये उस पैटर्न में तो है ही नहीं। इन पैटर्न्स को हम अगर हमारे पास वो टेबल याद हो ना तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते। हमने यहाँ पे सिर्फ तनवीन की बेस पे, डबल हरकत की बेस पे इसको कहा कि ये इसम है, और ये मुँह तो हमें वैसे ही पता चल गया या फलू के वजन के ऊपर है। तो ये हुआ इसमें छुपा हुआ, इसलिए टोटल नंबर ऑफ 6 हो गए। इसीलिए मैंने ट्रांसलेशन की थी क्योंकि अल्लाह जिंदा है, ला यमूतू, उसे मौत नहीं आई। तो ये उसे जो है ये किसकी तरह रेफरेंस हो रहा था, ये हुआ कर रही थी ना अल्लाह की तरफ। सही सही, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अन्ना अन्ना का जो इस्म था वो अल्लाह था, जी लेकिन अन्ना अल्लाह। की फिगर जो थी वो हय्युन, वो भी इस्म ही। हाँ ये देखिए, ये जो इन अन्ना और इन्ना आते हैं ना, मैं अभी ये यहीं पे लिखा हुआ था कि इन्ना और अन्ना जो है ना ये हमेशा जुमला इस्मिया पे आते हैं। जुमला इस्मिया हमेशा इसम से शुरू होता है ना, जी जी। तो ये भी इसम था और ये भी इसम था। तो जुमला इस्मिया खुद क्या होता है, मुब्तदा और खबर होता है, जगह खबर। सही सही सही। जबकि जो अन है और इन ये आपके जुमला फेलिया पे आते हैं। ठीक, ये दोनों आते हैं जुमला फेलिया पे। सिर्फ पर्पस क्या है इनका आने का कि अगर जुमले को मफूल बिही बन के आना है तो वैसे जुमला तो आ नहीं सकता ना, मतलब जुमले का प्रोटोकॉल नहीं है कि वो मफूल बिही बन के आए ना। सही। तो जुमले का प्रोटोकॉल ये है कि वो मफूल बिही बन के ना आए, लेकिन अगर उसको मफूल बिही बन के आना है तो उसको इन्ना या अन्ना लेकर आएंगे, या अन या इन लेकर आएंगे। इसी तरह मजरूर के लिए भी यही कंडीशन होती है कि वो जुमले के लिए शायन शान नहीं है उस जगह पे आए, अनटिल अनलेस कि उसको ये वाला प्रोटोकॉल ना मिले, इन्ना का या अन्ना का या अन का या इन का। ठीक, जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे 3-4 लाइनें ऐसी हैं, हम इसको जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करें कि ये असल लाइन भी यहाँ पे आता है आज। व अन्नल्लाह बाकिन ला यगीबु, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बाकिन है ये, और अल्लाह बाकी है, ला यगीबु वो गायब नहीं होगा। व अन्नल्लाह कवियुन, और अल्लाह
कुव्वत वाला है, ला यग़लिबुहु शैअन, कोई चीज उस पर गालिब नहीं आएगी। व अरफा इब्राहीम, और इब्राहीम ने पहचाना, अन्ना, बेशक, अल्लाह रब्बुल कौकबु। अच्छा, यहाँ पे हम बेशक की ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं अन्ना के लिए, और केह की भी कर सकते हैं, ठीक है। इस अन्ना के लिए मैंने अन्ना के लिए एक बात बताई थी कि अगर ये जुमले का स्टार्ट इससे हो रहा होता है ना, तो फिर तो हम इसकी ट्रांसलेशन हमेशा बेशक करते हैं। अगर जुमला इससे स्टार्ट हो रहा था, ऐसे यहाँ पे था ना अन्नल्लाह, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, बेशक अल्लाह कुव्वत वाला है, ला यग़लिबुहु शैउन, कोई चीज उस पर गालिब नहीं आ सकती, तो मैं बेशक कह रहा था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मीनिंग को आप थोड़ी सी ट्वीक कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है या आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ये बेशक के मीनिंग में भी आती है और केह के मीनिंग में भी आती है। क्यों? क्योंकि ये जुमले से पहले आती है ना, और उसको थोड़ा वाटर डाउन करती है। तो ये आरिफा जुमला फेलिया था, इब्राहिमु फाइल था, और ये पूरा का पूरा उसका मफूल बन के आया है। और इस मफूल को अगर देखें तो ये अल्लाह से लेके ये खुद एक जुमला है पूरा। अन्ना नहीं लगा होगा तो ये अल्लाह होगा, अन्ना की वजह से अल्लाह हो गया। तो अगर ये अन्ना ना लगा हो तो हम इसको अगर पढ़ते तो हम बोलते अल्लाह रब्बुल कौकब, अल्लाह सितारों का रब है, ठीक। अल्लाह रब्बुल कौकब, सितारों का रब है। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मुब्तदा और खबर बन के आए हुए होते हैं। ये अन्ना आता ही इसीलिए, अन्ना और किसी सूरत में आ ही नहीं सकता किसी और चीज में, इन्ना और अन्ना। तो यहाँ पे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं बेशक अल्लाह सितारों का रब है। लेकिन अब ये जुमले के बीच में अन्ना आया है ना, तो हम इसकी ट्रांसलेशन के भी कर सकते हैं। और इब्राहिम ने पहचाना कि अल्लाह सितारों का रब है, और ये भी कह सकते हैं और इब्राहिम ने पहचाना बेशक अल्लाह सितारों का रब है। दोनों ट्रांसलेशन यहाँ पे फ्लो में जा रही है, तो आप कोई भी एक ट्रांसलेशन ले सकते हैं, लेकिन एक में थोड़ा जोर पैदा हो रहा है। बेशक करके जो है आप एक गारंटी दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वारफा इब्राहिमु अन्नल्लाह रब्बुल कौकबी व अन्नल्लाह रब्बुल कमर, और बेशक अल्लाह चांद का रब है, व अन्नल्लाह रब्बुल शम्सी, और बेशक अल्लाह सूरज का रब है, व अन्नल्लाह रब्बुल आलमीन, और बेशक अल्लाह तमाम आलमीन का रब है। अच्छा, यहाँ पे ये रब्बुल कमरी आया, क्यों आया था ये रब्बुल कमरी? रब्बुल कमरी किस तरह जुड़े हुए हैं, किस तरकीब में जुड़े हुए हैं? रब्बू एक इसम है और अल कमरी भी एक इसम है। मुजाफ मुजाफ अलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह, कैसे? दोनों इससे में इस वजह से, लेकिन दोनों इसम मौसूफ और सिफ्त भी तो हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ नहीं है, सिर्फ मुजाफ पे अल भी मौजूद नहीं होता और तनवीन भी नहीं होती, तो रब भी उसके नहीं, लिए क्वालिफाई कर रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए। और मुजाफ इलैह जो है वो हमेशा हालत जर में होता है। ये जर नजर आ रही है इधर, तो ये मुजाफ और मुजाफ इलैह हो गए। मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है, ठीक है। तो अल कमर पे उसकी हालत जर नजर आ रही है हमें, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया। इसी तरह रब्बुल शम्सी भी मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया। रब्बुल आलमीन के मुतालिक क्या ख्याल है? सफद हो गई, मुजाफ मुजाफ अलैह नहीं है। ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है, ये मौसूफ सिर्फ नहीं हो सकते, आलमीन, क्योंकि यहाँ तो मौसूफ सिर्फ में या तो वो जो मौसूफ होगा ना, जो पहला होगा, या तो उस पर तनवीन होगी, और अगर तनवीन नहीं होगी तो अल लगा हुआ होगा। अगर ये दोनों चीजें एब्सेंट है तो ये डेफिनेट मुजाफ है, और कोई जगह नहीं है कि आप किसको इसम को कुछ और डिक्लेयर करें, वो हमेशा मुजाफ होता है। ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। अब फर्क ये है कि जो मुजाफ इलैह आपका आ रहा है वो अपनी हालत जर कसरा से जाहिर नहीं कर रहा, ये आलमीन है, ठीक है। उसकी वजह कोई बताएगा मुझे? ये वो है अल वाला है, ये उसके में क्या है ये? नहीं, अल वाला नहीं है यार, ये जमा है ना, इसम की जमा है।
मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये हमने पढ़ी थी। सिंगुलर इसम अगर होता है तो ये रफा, नसब और जर आपको उन, अन और इन से दिखते हैं। जब यही दो हो जाते हैं तो हम क्या कहते थे? मुस्लिमानी। मुस्लिमानी, और इधर करते थे मुस्लिमाइनी। मुस्लिमैनी, दो के लिए। और नसब और जर दोनों में ये सेम होता था, मुस्लिमैनी। सही है। ठीक है। लेकिन जब ये जमा आती थी तो क्या होता था? मुस्लिमूना। और ये मुस्लिम, मुस्लिमीना। तो आलमीना, तो ये ईना की साउंड आ रही है। जी तो यहाँ पे आप इसको क्या देख रहे हैं कि ये नसब और जर दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। आलमीना, मुस्लिमीना के वजन पे। तो यहाँ पे नसब में है कि जर में है? जर में। जर में। क्यों? क्योंकि मुजाफ मुजाफ इलैह तो है। क्योंकि मुजाफ इलैह की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुजाफ इलैह है, क्योंकि मुजाफ के बाद इस्तेमाल हुआ है। अब मुजाफ इलैह की हालत हमें नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? उसकी वजह हमने एक्सप्लेन कर दी अभी। ठीक, कि ये अपनी हालत क्यों नहीं जाहिर कर रहा है? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इसम, गैर मुनसरिफ हो जाता है ना। ये अपनी हालत जर जो है और नसब, वो एक ही शक्ल से जाहिर करता है। तो ये जमा में आके गैर मुनसरिफ हो गया है। गैर मुनसरिफ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अपनी तीन आराबी हालतें दो शक्लों में जाहिर करते हैं। तो शक्ल नंबर 1 ये हो गई मुस्लिमूना, और शक्ल नंबर 2 ये हो गई मुस्लिमीना। अब इनमें से हमने तायुन करना था कि कौन सी वाली है, तो वो हमने यहाँ पे फिगर आउट कर ली। सही। तो ये मुजाफ मुजाफ इलैही है, ये बात याद है। अगर आपको मुजाफ मिल गया है ना, मुजाफ की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल हो गई है, तो ये मुजाफ इलैही है फिर। अब इसकी आपको वजह ढूंढनी होती है कि ये जाहिर क्यों नहीं हो रहा उस शक्ल से जिसमें इसको जाहिर होना चाहिए। तो उसमें अलिफ लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, कभी अल के साथ भी होगा, कभी अल के बगैर भी होगा। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अल ने आगे कुछ यहाँ पे कर दिया। अल आगे सिर्फ तनवीन गिराता है और कुछ नहीं करता। अल का और कोई काम ही नहीं है, वो नकरा को मार्फा बना देता है बस। तो उसमें से तनवीन लाजमी गिर जाती है। ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन फिर से देख लेते हैं क्विकली। वारफा इब्राहिम अन्नल्लाह रब्बुल कौकबी, और इब्राहिम ने पहचाना कि अल्लाह सितारों का रब है। व अन्नल्लाह रब्बुल कमरा, और अल्लाह या बेशक अल्लाह चांद का रब है। व अन्नल्लाह रब्बुल शम्सी, और बेशक अल्लाह सूरज का रब है। व अन्नल्लाहु रब्बुल आलमीन, और बेशक अल्लाह आलमीन का रब है, तमाम जहानों का रब है। वहदल्लाहु इब्राहीम वजअलहु नबिय्यन व खलीला। इस लाइन पे मुझे बताएं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। इस वाले वाव को हटा दें, हदा से लेके आगे तक मुझे बताएं। वहदा, वाव को हटा के ना बाकी काउंट कर लें। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, कितने भाई? 7 लग रहा है। 7। हदा, अल्लाह, इब्राहिम, वजअलहु, ये 2 हैं। चलो काउंट कर लेते हैं। कोई और भाई नंबर बताएंगे? नौमान भाई, मजहर भाई, वसी भाई, कादिर भाई। जिस दरमियान में वाव इनको काउंट करना है या नहीं ठीक, करना? दरमियान में जो 1 2 तो शुरू वाली को हटा दें, बाकी काउंट करेंगे। हो जा। अगर वाव भी काउंट कर रहे हैं तो 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वसी भाई 10 बोलिए आपने। आंसर आपका ठीक है, वजह
हुआ निकलेगा जो अल्लाह की तरफ हाँ जाएगा। हुआ जो निकलेगा, जाला में से हुआ निकलेगा। वेरी गुड, हुआ निकलेगा जी। वेरी गुड, क्योंकि जाला एक फेल है ना हमारा, जी जाला। ठीक है, लेकिन तो नहीं है, ये फेल है। तो फेल को एक फाइल चाहिए, और हमने पढ़ा था हु जो है ये हालत है, ये मतलब ये फाइल बन सकता है हु, दिखा तो रफा रहा है इसके ऊपर, हुआ क्यों निकाल रहे हैं हम? इस हु को क्यों नहीं बोल देते कि ये भी तो पेश आई हुई है इसके ऊपर, तो हालत रफा में दिख रही है। ये जमीन जमीन है ना। जमीर है ना, हुआ भी तो एक जमीर है, तो हम हुआ निकाल क्यों रहे हैं, हु को क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब वो फार्मूला काम आएगा आपके। मैंने कहा था जब फेल के साथ जमीर अटैच हुई भी हो, अगर तो वो जमीर उस तरह की जमीर हो जो उसके कंस्ट्रक्शन मेथड का हिस्सा है, तब तो वो जमीर हालत रफा में होगी। और अगर वो जमीर उसके कंस्ट्रक्शन मेथड का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसको अलग से लाया गया है, जैसे हु को लाया गया है ना इस वाले को, तो ये नसब में होती है और मफूल होती है। मफूल नसब हो। तो ये वाली मफूल है, तो इस पेज से धोखा नहीं खाना कि ये रफा में है। ठीक है, सही सही। बात समझ में आ रही है? जी तो ये वाली हु जमीर, इसमें से हुआ निकलेगा। तो ये जमायर आप याद कर लेंगे ना, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुम या ना, ये होती नसब और जर की है, ये रफा की होती नहीं है। तो डायरेक्ट ही आप बोलेंगे कि भाई ये रफा की जमीर ही नहीं है। रफा की जमीर तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये होती है जमायर जो कि रफा में होती हैं। तो ये रफा की जमीर ही नहीं थी ये हु जो है ये वाला, तो इसलिए हम इसको कभी भी फाइल तस्वुर ही नहीं करते। और उसका रूल भी मैं पढ़ा दिया आपको कि फाइल जो है वो कब होता है, जब वो उसके कंस्ट्रक्शन मेथड का हिस्सा होता है, तब वो फाइल होगा तो रफा में होगा, और अगर उसमें से नहीं है तो नसब में होगी वो। फेल प्लस जमीर इस तरह जब फेल प्लस जमीर आता है तो हम अक्सर उसको मफूल के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि वो उसके कंस्ट्रक्शन मेथड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा? वहदा चलो मैं कहता हूँ, मजहर भाई आप करेंगे? कोशिश करें, हिदायत देना है। मदर भाई चले गए। आज मतलब भाई इसके को अच्छा मदर भाई डिस्कनेक्ट हो गए, तो फिर कादिर भाई करेंगे? मैं ट्राई कर लेता हूँ। सर ट्राई करें ना, कोई मसला नहीं, हम करेक्ट कर देंगे अगर कोई मिस्टेक होगी तो। खुदा का क्या मतलब बताया? हिदायत से? ये हिदायत होती है ना उर्दू में, तो ये हदा असल में उसका रूट वर्ड है, हदा। तो ये फेल है हमारा, तो ये फाला के वजन पे है, तो ये असल में हदा या था, लेकिन या पे से जो है ना साइन गिर गई है, क्योंकि ये हुर्फ इल्लत में से है ना, वाव और या हमने पढ़े थे ना हुर्फ इल्लत। तो हिदायत दी अल्लाह ने इब्राहिम को। जी अल्लाह ने हिदायत दी। जी अल्लाह ने हिदायत दी। अगर देखिए खाली हदा पढ़ेंगे तो आप क्या इसको ट्रांसलेट करेंगे? खाली हदात हिदायत हो जाएगा। नहीं ना, ये कौन सा फेल माजी का सीगा नंबर कौन सा है? पहला है। पहला है, तो पहले की ट्रांसलेशन हम क्या करते हैं? उसने हिदायत दी या वो हिदायत देगा, तो ये तो माजी है ना, तो हम पढ़ेंगे उसने हिदायत दी। उसने हिदायत दी। अब उसने कौन है, वो जाहिर हो गया यहाँ पे, सही। तो उसने की जगह आप अल्लाह रिप्लेस कर दें सही ट्रांसलेशन के अंदर ना, तो अल्लाह ने हिदायत दी। हिदायत का ऑब्जेक्ट कौन था? इब्राहिम। हाँ, तो अब आप ट्रांसलेट करें तो बिल्कुल सही ट्रांसलेशन करेंगे, यहाँ तक ट्रांसलेशन करें। अल्लाह ने इब्राहिम को हिदायत दी। अल्लाह ने इब्राहिम को हिदायत दी, और अगर हम ट्रांसलेट वैसे वर्ड बाय वर्ड करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, अल्लाह ने हिदायत दी इब्राहिम को। जी, इस तरह ट्रांसलेशन करेंगे ना तो आसान रहेगा कि अल्लाह ने हिदायत दी इब्राहिम को।
वो हम वहाँ मुहावरा ट्रांसलेशन कर देते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम को हिदायत दी, सही। ठीक है। तो वो बा मुहावरा हो जाती है, हम अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लफ्ज के लेवल पे आके ट्रांसलेशन करेंगे। सही। तो अल्लाह ने हिदायत दी, ये ट्रांसलेशन का ना मेथड है कि फाइल को फेल के साथ मिला के पढ़ना है आपको ट्रांसलेशन करते हुए। वहां पे अगर ये फाइल ना लिखा होता तो आप क्या पढ़ रहे थे, उसने हिदायत दी ना, ये पढ़ रहे थे ना, उसने हिदायत दी। अब उसने की जगह आप यहाँ अल्लाह लगा रहे हैं, क्योंकि वो फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, लेकिन ट्रांसलेशन में आप उसको पहले पढ़ेंगे। अल्लाह ने, उसने और अल्लाह ने कोई फर्क नहीं है ना, बस ये है कि अगर ये अल्लाह लिखा हुआ है तो ये बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि ये फेल और फाइल की रिक्वायरमेंट है कि फाइल बाद में आता है। तो ट्रांसलेशन यू बैकवर्ड होगी, अल्लाह ने हिदायत दी इब्राहिम को, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉपर मेथड होगा ट्रांसलेट करने का। और बा मुहावरा जब हम कर रहे होते हैं तो फिर वो नोक पलक बाद में संवार लेते हैं ना, अभी हम जस्ट रूट लेवल पे ये देख रहे हैं। वो अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। और आगे बढ़े, आगे ट्रांसलेट करें। वजाल, ये और हो गया, जाला का मतलब क्या हो गया, अता किया, बनाना, बनाना। तो ये भी फाला के वजन पे है, तो उसने बनाया। और ये जो आपने हुआ निकाला हुआ है, तो ये फिर अल्लाह की तरफ चला जाएगा। तो अल्लाह ने बनाया, उसने बनाया, और उसने बनाया, किसे बनाया, अब इब्राहिम को बनाया ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे कहा क्या, इब्राहिम तो नहीं लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जालहू, और उसने बनाया उसे, बनाया उसे। ओके, अब ये उसे कौन है, अब ये वाला जो है ये फिर इब्राहिम की तरफ चला जाएगा, और वो जो ऊपर जो बिल्कुल डाला हुआ है वो फिर अल्लाह की तरफ चला जाएगा। ये हुआ जो है ये अल्लाह की तरफ गया, अल्लाह ने बनाया इब्राहिम को, वजाला हो जी, और उसने बनाया इब्राहिम, उसने बनाया उसे। आप इस तरह ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि हम जुमले को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ज़मायर को रिटर्न करना होता है किसी एक किस्म की तरफ, ताकि मीनिंग कंफर्म हो जाए। अगर अभी आप खाली ये बोलते उसने बनाया उसे, तो आपसे सवाल होता भाई ये उस कौन है और उसे कौन, और उसे कौन है, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तब आप बताएंगे कि यार वो उससे तो वो अल्लाह था ना, और उसने जो है वो अल्लाह है, और उसे जो है वो इब्राहिम है। मतलब हमने पिछला जुमला पढ़ा कि अल्लाह ने हिदायत दी इब्राहिम को और उसने बनाया उसे, तो अब क्लियर हो जाएगा कि किसने किसे बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर खाली मैं ये बोल दूं कि उसने बनाया उसे, तो समझ नहीं आता ना। कभी कभी होता है ना, हम घर में बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला आपको बोलता है ना, यार वो जो काम कहा था ना मैंने आपको, अब कोई तीसरा बंदा बीच में सुन रहा हो बात, उसको तो समझ नहीं आएगी कौन सा काम कहा था। तो आपको पता नहीं, शायद 2 दिन पहले बताया हो आपकी बेगम ने आपको काम, आप भी भूल गए हो, तो आपको याद ही नहीं होगा कौन सा काम था। वो उनके जहन में होता है उस वक्त वो जो काम था ना, फिर आप पूछते हैं भाई कौन सा काम था, तो फिर वो की एक्सप्लेनेशन आती है, यार वो दही लाना था आपको, सही है। तो मैं उस रेफरेंस से, तो ये वो उसमें भी हम उर्दू में भी ऐसी ही बात कर रहे थे, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है। तो इसी तरह अरबी में भी जब ये ज़माइर निकलते हैं तो इनको रिटर्न करना होता है ताकि ये एक्सप्लेन हो जाए कि हम किसके मुतालिक बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहा है इस पर, ठीक है। और जाला की जो आपने दूसरी मीनिंग कही है ना, अता करने की, वो भी ठीक है। जाला की कोई 4 या 5 मीनिंग्स आएंगी, ठीक है। तो ये जाला की मीनिंग अता करना भी होता है। हम जब कहते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी, हमें अल्लाह हमें अता कर या मुझे अता कर, अल्लाहुम्मा जअलना, अल्लाह हमें अता कर, अल्लाहुम्मा जअलनी, अल्लाह मुझे अता कर, उसमें अता करना होता है। उसमें बनाने की मीनिंग में भी आता है, अता करने की मीनिंग में भी आता है। तो इंशाल्लाह ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, हम इसको बाद में कभी मौका मिलेगा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेशन वाइज अब इसको कादिर भाई ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दें खलीलन तक। नबीयन, और ये जो हमने बनाया नबी व खलीलन, खलील दोस्त को कहते हैं, दोस्त को कहते हैं, बिल्कुल। और दोस्त
तो पूरी अगर रवान ट्रांसलेशन अभी हम करें तो हम करेंगे, और अल्लाह ने हिदायत दी इब्राहिम को और बनाया उसे, और उसने बनाया उसे, ये भी कह सकते हैं, और बनाया उसे नबी और दोस्त। ठीक। और लास्ट लाइन को देख लें, इसको बताएं क्या करें इसके साथ, कौन ट्रांसलेट करेगा? पहले तो नंबर ऑफ वर्ड काउंट करें ना, पहली एक्सरसाइज तो ये है, वाह, इस वाह को भूल जाएं। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट करें और फिर मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। 5 6 7 8 Okay, my name. 11 12 13 वर्ड लग रहे हैं। यहाँ तक काउंट करने हैं। हाँ, अल्लाह एक, 1 इब्राहिम 2 3 4 5 6 4 10 11। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे फेल कहाँ पर है? फिर ये यमुना अमर अमर एक फेल हो गया, और उसका फाइल नजर आ रहा है। अल्लाह उसके बाद दूसरा फेल का है कौमहू नहीं याद यदू है ना, यफअलू के वजन पे मुजारे है। इसका फाइल का है? इसका जो फाइल है वो अल्लाह होगा। क्या कहीं नजर आ रहा है? फाइल सामने मौजूद है? नहीं है ना। अभी छोड़ देना कि वो अल्लाह होगा कि इब्राहिम होगा, बस पहली चीज तो देखें, ये फेल है ना, फेल का फाइल मौजूद है इधर? मौजूद नहीं है, तो भाई गुहा निकाल लें इधर से। कौम क्या होती है? कौमहू, कौम क्या है? इसम है कि फेल है? वसी भाई फेल लग रही है। फेल कैसे हो गई यार? फेल का कौन सा वजन है? हमने फेल होगा। अच्छा माजी है कि मुजारे है? पहले तो मुझे बताया अगर फेल है ये। आपको क्या लगे? मैं तुक्का लगा रहा था। मुझे तुक्का नहीं लगाना ना, आपको याद रखना है। मुजारे तो हो नहीं सकता क्योंकि या यफ 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 तफ 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 नहीं लगा हुआ ना। मतलब ये होता यक यक यक, तक तक या अक या नक, इस तरह होता है ना, वो नहीं लगा हुआ। तो पहला चांस तो निकल गया, मतलब मुजारे निकल गया। अब आपको माजी डाउट हो रहा है, तो माजी में हमेशा सेकंड लेटर पे कभी सुकून नहीं होता, थर्ड पे आता है। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतू फ़अलना। तो ये किसी वजन पे नहीं है, और ये माँ पे जबर बता भी रही है कि ये हालत नसब में है। कौ माँ, वाव सुकून में है, ये इसम है, फेल नहीं है ये। ठीक है, ये इसम है। और अगला फेल कहाँ पर है? यमना ऊ था ये। अभी मैं वजह पूछूंगा कि यमना आ क्यों हुआ है, ये यद वा क्यों हुआ है, तो मैं अभी पूछूंगा इसकी वजह आप लोगों से। अभी जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यमना आ जो है ये फेल है। इसका मफूल, सॉरी, इसका फाइल नजर आ रहा है इस फेल का? नहीं नजर आ रहा, तो इसमें से क्या करेंगे? एक हुआ निकालेंगे। अब नौमान भाई मुझे बताएंगे कि ये यमना ऊ था कि यमना आ क्यों हो गया? ये यद ऊ वा क्यों हो गया? ये यद ऊ होना चाहिए था ना यफ अलू के वजन पे। यफ अलू के वजन पे होना चाहिए था यद ऊ। ये यद ऊ वा क्यों हो गया? ये अन्ना ही हो। अन, यहाँ पे अन्ना नहीं है। अन्ना तो आता है जुमला इस्मिया पे, अन आता है जुमला फेलिया पे। ठीक है, और आपने वजह बिल्कुल सही बयान की है कि अन की वजह से।
मैंने बताया था ना कि मैंने देखे वो पिछली लेक्चर को अभी आप रिकॉर्डिंग आप लोग सुनेंगे तो आपको वो सब चीजें नजर आएंगी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इन्ना अन्ना और अन जो है मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के कहा था कि ये नसब देते हैं, ये कहा था मैंने, जी और इनको कहा था कि ये सुकून दे देगा। सुकून में। ये दो जो है ये जुमला इस्मिया पे आते हैं और ये दो जो है ये जुमला फेलिया पे आते हैं। तो ये वही अन है जो जुमला फेलिया पे आया है, तो ये फेल पे आया है और इसने आगे क्या दिया, नसब दे दिया है। तो ये किसकी तरह काम करता है, ये लन की तरह काम करता है, लन। और इन जो है ये लम की तरह काम करता है। तो अगर वो जो वर्ब की अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़े थे, निगेशन पढ़ी थी मुजारे की, लन यफ़अला लन यफ़अला लन यफ़अलू लन यफ़, इसे पढ़े थे ना सारे हमने अभी लास्ट हमने वर्ब सेशन में प्रैक्टिस भी की थी ये लन और लम के टेबल। तो इसी तरह अन और इन जो है ना ये उसी ग्रुप से होते हैं, लन और लम के। और जैसे लन और लम एक्ट कर रहे हैं वैसे ही अन और इन एक्ट करते हैं। तो अन जो है वो फेल के ऊपर आके नसब देता है और इन जो है वो फेल के ऊपर आके सुकून दे देता है। तो यहाँ पे अन मौजूद था तो अन ने आके इसको नसब दे दिए, अन यदुआ कौमहू, कि उसने दावत दी उसकी कौम को, वयमना, और मना किया, उसने मना किया, हुम उन्हें, मिन इबादतिल असनाम बुतों की इबादत से। तो कोई अटेम्प्ट करेगा इसको डिवाइड करने में कि ये कितने, जो टॉप लेयर डिवीजन क्या होगी इसकी, और फिर उसके बाद डिटेल क्या एनालिसिस करते हैं उसका ना। नमान भाई आप ट्राई करेंगे? ये बताएं स्टार्ट किससे हो रहा है? ये फेल से स्टार्ट हो रहा है। फेल हो रहा है, तो ये जुमला फेलिया हो गया ना। जुमला फेलिया के लिए क्या होगा, इसका फेल होगा। फाइल नजर आ रहा है इसका, अल्लाह फाइल है इसका, अल्लाह इसका फाइल हो गया, वेरी गुड। और मफूल मफूल नजर आ रहा है इसका, इब्राहिम। इब्राहिम। अच्छा, अन और इन के हवाले से भी हमने चीज यही पढ़ी थी ना कि ये भी जुमले को मफूल की जगह पे लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो ये हम पूरे को भी कह सकते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये भी मफूल है। एक से ज्यादा मफूल हो सकते हैं ना, तो ये मफूल नंबर 2 हो गया इसका। इब्राहिम को हमने कहा कि ये मफूल नंबर 1 है और ये मफूल नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये तो हो गई टॉप लेयर डिवीजन, वेरी गुड। अब ये अपने बॉक्स में, ये अपने बॉक्स में, ये अपने बॉक्स में, इसको अब अपने बॉक्स में लाना है। तो अब मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, उसके बाद अगली बारी जो है वो कादिर भाई की है। अन जो है ये हर्फ है और इसको हम कहते हैं हर्फ, ये अन मस्दरिया है, ये मस्दर के मीनिंग में ले आता है फेल को ना। ये हमने टर्म पहले पढ़ी है, अन मस्दरिया। इन्ना और अन्ना को हम बोलते हैं हर्फ मुशब्बहा बिल फेल, और इन और अन को बोलते हैं मस्दरिया, कि ये मस्दर मीनिंग में ले जाता है फेल को, उसमें से टाइम कॉनोटेशन निकल जाती है, इसलिए वो मस्दर बन जाता है। तो ये अन जो है ये मस्दरिया है, और ये यदू व कौमहू से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं ये कन्वर्टेड स्ट्रक्चर। इसमें कन्वर्ट हो गया ये पूरा स्ट्रक्चर। अब मुझे कादिर भाई बताएंगे यदू से, यदू क्या है? सर ये फेल है ना, तो ये जुमला फेलिया हो गया ना, तो हमने हाँ जी। यदू को एक बॉक्स बना के बोला कि ये फेल है। बिल्कुल। इसका फाइल कहाँ पर है? अच्छा, अब इसका यद
फाइल जो है इसका कौमो है या हुआ, ये यफअलू के वजन पे है ना, ये वाव पे कसरा जबर क्यों आई है, सॉरी पता, वो अन की वजह से आई है। तो उसका फाइल तब्दील नहीं होगा ना, फाइल तो वही रहेगा ओरिजिनल वाला हुआ। सही है। हाँ इसका सॉरी फाइल, और फाइल जो है ये इब्राहिम की तरफ जाएगा। इब्राहिम का है इसका फाइल, जो पीछे वाले सेंटेंस में नहीं। ये देखे ना, यदू से देख रहे हैं ना अब हम, पीछे वाला तो चला गया अपने अपने बॉक्स में, अभी हम यदू को देख रहे थे। तो यदू इसका फेल, हुआ इसका फाइल, और इसका मफूल कहाँ पर है? ये कौम तो नहीं होगा फिर? काउम, ये काउम पे जो नसब आ रही है वो यही बता रही है ना कि ये मफूल है, क्योंकि मफूल नसब में होता है ना। हमने मफूल को पढ़ा था ना कि वो नसब में होता है। इब्राहिम को हमने मफूल क्यों कहा था? इस वजह से नहीं कहा था कि हम ट्रांसलेशन में कह रहे हैं कि इब्राहिम पे काम हो रहा था, नहीं, इब्राहिम ने अपनी हालत नसब दिखाई है, जिसकी बुनियाद पे हमने इसे कहा है कि ये मफूल बन के आया है। तो इसी तरह जो कौम है, ये कौमू नहीं है, ये कौमुहू नहीं है, ये कौमाहू है। तो ये अपनी हालत नसब दिखा रही है ना यहाँ पर, इस वजह से आप उसको कहेंगे कि ये इसका मफूल है। वजह प्रॉपर बतानी है ना आपको, उसकी प्रॉपर वजह ढूंढनी है कि आपने इसको मफूल किस बुनियाद पर बोला है। तो आपको इसकी ग्रामेटिकल स्टेट जो है ना वो आपको बतानी है। इसकी ग्रामेटिकल स्टेट नसब है, और ये फेल के बाद फाइल भी आ गया तो ये मफूल है। ठीक, सही है। चलें ठीक, आगे। तो अब इस तरह तो फिर यमना आ भी करके वो उसकी भी जबर है, तो वो भी फिर मफूल बन जाएगा, और हम जो है वो तो मल्टीपल के लिए है। अच्छा, ये खुद जो है वो इसका मतलब ज़मीर ये वो नहीं है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, खुद कौमहू। ये बिल्कुल मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है। वो नेक्स्ट लेवल पे जब हम इसको हेलो, जोड़ेंगे तो हम उस पर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि बोलेंगे इसको। सही है, सही है। इसी तरह यमनहू अच्छा, हम भी। एक लेवल मुझसे और मिस हो गया, वो ये था वाव को हम कहते हैं ये हेलो, हर्फ, और ये ग्रीन वाले जो बॉक्सेस है ना इसके अंदर है। वो जुमलों को जोड़ रहा है। क्योंकि दोनों जुमलों को जोड़ रहा है, और दोनों ही जुमला फेलियां हैं, इसलिए हम इसको मातूफ मातूफ इलैहि बोलते हैं। ठीक है, सही है, वो यद ऊ से शुरू हो रहा है, ये यमना ऊ से हो रहा है, और दोनों पे देखें नसब आ गई थी ना अन की वजह से, तो ये पक्का जो है ये मौजूद थे इसके अंदर। तो खैर हमने आइडेंटिफाई कर लिए ना, ये ग्रीन वाला आ गया बॉक्स। तो अब ये यमना आहुम, इसको कौन करेगा? वसी भाई। ये भी इसी तरह मफूल है ना, यमना। यमना आ फेल हो गया ना। देखिए ये यमना आ क्या है, ये फेल है, ये यमना ऊ था, इस पे नसब किसी और वजह से आई है। फेल पे नसब अलग आती है और इसम पे नसब अलग आती है। जब इसम पे नसब आएगी तब वो मफूल होता है, लेकिन फेल पे अगर नसब आई है ना तो उसका रीजन क्या है? अन है। अन ने आके इस फेल को नसब दी ना। वैसे तो ये यमना आ, देखें इधर यमना आ ना, ये आसान है समझना, ये असल में यमना ऊ था, लेकिन जब इस पे आपने अन जमा किया ना तो ये यमना ऊ से ही यमना आ तब्दील हो जाएगा। तो ये अन ने आके यमना ऊ को तब्दील किया है, अन ने आके यद ऊ को तब्दील किया है और यद ऊ वा बना दिया उसे। यद ऊ वा अन की वजह से तब्दील हुआ है। तो अन आता है फेल पे, ठीक है, अन आता है फेल पे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यमना आ हुम मिन इबादतिल असनाम, तो यमना आ इसका फेल हो गया, हुआ इसमें से निकलेगा जो कि उसका फाइल है, और हुम इसका मफूल हो गया, और मिन इबादतिल असनाम जो है इसको हम बोल देंगे ये मुताल्लिक है।
किसके मुतालिक होगा ये? उसके लिए एक फेल ढूंढते हैं ना मुतालिक के लिए, तो कौन से फेल के मुतालिक है? यद ऊ के मुतालिक है या यमना आ के मुतालिक है या अमरा के मुतालिक है? किसके मुतालिक होना चाहिए इसे? ये यमना आ के मुतालिक है, ठीक है? सही सही, उसी के जुमले में ना। उसी के जुमले में भी। और मना मना किस काम से किया जा रहा था? बुतों की इबादत से ना। तो अगर हम इसको इबादतिल असनाम को अमर अल्लाह के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता? अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम को बुतों की इबादत का, मीनिंग में भी नहीं बैठेगा ना, सेंस भी नहीं करेगा जुमला। बुतों की इबादत से है, यहाँ पे मिन है ना, फ्रॉम। सही। ये यमना आ के साथ ही फिट हो रहा है ट्रांसलेशन भी अगर आप देख रहे हैं ना। और मना किया उन्हें मिन इबादतिल असनाम, बुतों की इबादत से। ये हम किसकी तरफ रिटर्न हो रही है? ये कौम की तरफ, कौम की तरफ हो रही है। और देखें कौम क्या है? एक प्लूरल वर्ड है ना, तो जमीर भी प्लूरल है, दोनों मैचिंग होनी चाहिए ये, ठीक है? तो ये दोनों मैचिंग होने चाहिए, प्लूरैलिटी और सिंगुलैरिटी में। तो कौम एक प्लूरल वर्ड है तो हम उसकी तरफ इसलिए प्लूरल में रिटर्न होगी। तो अब आप आगे इमरान ने जैसे बोला था कौमा और हु, ये भी आपस में हमारे जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं मुजाफ मुजाफ इलैह में। और मिन को हम करेंगे जार, इबादतिल असनाम को कहेंगे मजरूर। और इबादतिल असनाम जो है ये किस में टूट रहा है? मुजाफ मुजाफ इलैह। तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से मतलब कितना इन डेप्थ लव जो है सेंटेंस था, लेकिन हम इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, हर बॉक्स को, हर वर्ड को उसके बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये आज का जो है ना समझ लें सेंटेंस ऑफ द क्लास था, जो कि इंतहाई इन डेप्थ और इन डिटेल था। और माशाल्लाह से आप लोगों की मदद से हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई की है। तो 80-90% आप लोगों ने कंप्लीट किया है, जो कि आप लोगों की माशाल्लाह अच्छी रिटेंशन है इस हवाले से। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ये हैं कि वो उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको नज़र नहीं आती हैं, जैसे अन मसदरिया है कि अन की वजह से जो है वो क्या असर हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कोई जो है ना छोटा सा नोट बना के शेयर कर दे ना सबको, जैसे मैं बार बार वो टेबल ड्रॉ करता हूँ ना, मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा वो चीज़ शेयर कि आप लोग हैंडीकैप हो जाएंगे। अगर आप क्लास लेके अपने जहन से रिप्रोड्यूस करेंगे ना उसे, तो आपको चीज़ याद रहेगी हमेशा, ठीक है? मतलब वो टेबल बनाना मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, मैं बना के आराम से आप लोगों को शेयर करा सकता हूँ। लेकिन वो पर्पस बहुत हो जाएगा जो हम चाह रहे हैं ना क्लास से, कि आप रीजनिंग करें उसकी और थोड़ी अपने दिमाग को शेक करें और अपनी नॉलेज को थोड़ा सा खुद भी टटोलें कि हाँ यार ये बात हमने पढ़ी थी, ये इस तरह थी, तो अब मैं याद रखूंगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को जैसे पॉइंट आउट कराया कि अन जो है वो यदुआ के साथ आ रहा है और यद ऊ था, इसको यद उआ बना दिया इसने। ये यमना ऊ था, अन की वजह से यमना आ बना दिया है। तो उस वक्त आपके जहन में वो टेबल आना चाहिए कि यार हाँ ये हमें पढ़ाया था, इन्ना अन्ना पढ़ाया था, अन पढ़ाया था, इन पढ़ाया था। ये तो जुमला इस्मिया पे आते हैं, ये जुमला फेलिया पे आते हैं, और ये जो तीन होते हैं ये नसब दे देते हैं। इस वजह से यद हुआ जो है ये नसब में चला गया। और ये अन जो है ये तो आता है और ये लन की तरह काम करता है, और इन आता है ये लम की तरह काम करता है, ये सुकून दे देता है, ये लन की तरह होने की वजह से नसब दे देता है। ये सारी रीजनिंग खुद ब खुद जहन में आ जाती है। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस लेवल पे देखना चाहता हूँ, और ये बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज़। ये एक्सपोजर और आएगा ना आगे लैंग्वेज का, और हम बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह ये चीज़
बहुत शफाफ हो जाएगी, बहुत ही क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह इस्तकामत दे, मुझे भी दे। और आज की क्लास को फिर हम आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।